अगर आप ये दिमाग में सोचते हो तो इसका मतलब कि वो चीज़ आप बन सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं कोई बड़ा सा स्कूल है उसमें जाकर लेक्चरर बन गई हूँ, वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही हूँ, सब तालियां बजा रहे हैं मेरे लिए, तो भी आप बन सकते हो। मतलब जो जो आपके दिमाग में जो जो आप सोचते हो, जो जो आप दिमाग में इमेजिन करते हो कि मैं कलेक्टर हूँ, मैं कुछ भी हूँ, वो सभी चीज़ आप बन सकते हो। अगर जो दिमाग में आप सोचते हो उसके लिए आपको कुछ करना भी पड़ेगा। मतलब जो माइंड में इमेजिन कर रहे हो, जो सोच रहे हो, उसके लिए एक्शन भी होना चाहिए, मतलब कुछ कार्रवाई भी होना चाहिए। सबसे आसान काम जैसे मेरे घर में बहुत फौज में है, या मेरे अगल बगल भी बहुत फौज में, मेरे रिश्तेदारी में बहुत लोग फौज में हैं, तो लोग सोचते थे कि फौज में जाएंगे, कि अगर फौज में जाएंगे तो उनको पता है कि उनको दौड़ना पड़ेगा, उनको क्या बोलते हैं कि बीम वगैरह खींचना पड़ेगा, उनको मेडिकल में पास होना पड़ेगा, तो उसके लिए वो तैयारी करते थे ना। तो जैसे आप लोग दिमाग में सोचते हो कि आपको टीचर बनना है, आपको पुलिस वाला बनना है, आपको आर्मी में जाना है, जो जो सोचते हो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब बात आती है पढ़ाई कैसे करूं। मैं गांव में रहती हूं, मैं गांव में रहता हूं, गांव में क्या बोलते हैं, घर पे खाना बनाना पड़ता है, खेत में काम करना पड़ता है, यहाँ पर बिजली लाइट कट जाती है, यहाँ पर अच्छे मटेरियल नहीं मिलते हैं, क्या पढ़ाई कैसे किया जाए। दिल्ली में, लखनऊ में, इलाहाबाद में जो बच्चे रहते हैं उनके पास क्या बोलते हैं अच्छी कोचिंग है, उनके पास अच्छा मटेरियल पढ़ने को मिल जाता है, वहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह वो ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर क्या बोलते हैं कि उनका लेवल और आपके लेवल में बहुत अंतर हो जाता है। ऐसा सोचते हो ना आप लोग, ऐसा सोचते हो ना। तो इस सोच का जो दायरा है इसको कम करने के लिए कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ और आप लोग भी करते होगे। अगर आप लोग करोगे तो हो सकता है कि जो दिल्ली का बच्चा है उसके बराबर में आ सको, जो बच्चा कोटा में रह के तैयारी कर रहा है, या जो बच्चा हैदराबाद बड़े बड़े शहरों में कर रहा है, उसके मुकाबले में आ सकते हो। पहला चीज़ क्या है, आज की डेट में क्या है कि सबके पास मोबाइल हो गया है, मोबाइल हो गया है, लेकिन उसका सदुपयोग करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब कि जैसे हम फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, हमने किसी को मैसेज किया, मैसेज करने के बाद हमारे दिमाग में आता है कि ये 2 टिक हुआ कि नहीं, 2 टिक होने के बाद उसमें ब्लू टिक आया कि नहीं, उसने पढ़ा कि नहीं, पढ़ने के बाद उसने रिटर्न में जवाब दिया कि नहीं। इन सब में क्या आपका बहुत टाइम जाता है। और क्या होगा, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके बगल में मोबाइल रखा हुआ है, तो फिर क्या बोलते हैं कि कोई न्यूज़ आ गई कि आज रेसलर जो थे वहाँ पर, जो कुश्ती वाले थे, वो क्या बोलते हैं दिल्ली में, उनको हटा दिया गया, तो आपका दिल करेगा उसके बारे में सुन लेता हूँ। नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, आपको लगेगा उसके बारे में पढ़ लेता हूँ। तो ये चीज़ें क्या है कि आपके माइंड को डेविएट कर रही हैं। मतलब कि मोबाइल का सदुपयोग करने के लिए आपको इन चीज़ों पर, मतलब आपके माइंड पर, आपके इंद्रियों बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा कि मुझे 2 घंटा दिन का 24 घंटा में समय निकाल करके अगर मैं मोबाइल में कोई यूट्यूब से कुछ पढ़ रहा हूँ तो केवल वही चीज़ पढ़ूँ। ये नहीं कि यूट्यूब में देखते देखते ऐसे नीचे जाने लगा, भोजपुरी गाने सुनने लगा, फिर इधर देखने लगा, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब कि अर्जुन की तरह एकदम, मतलब कि ये चीज़ मैं अगर वीडियो जीवन ज्योति का वीडियो देख रहा हूँ, या कोई बाहर की कोचिंग का देख रहा हूँ, या किसी ऐसे टीचर का पढ़ाई कर रहा हूँ, तो केवल उसी को सुनना है। अगर उतना पेशेंस नहीं है आप में, आप बार बार सुन रहे हैं, 1-2 लाइन उसकी टीचर की अच्छी नहीं लगी, आप आगे बढ़ गए, दूसरे सुन रहे हैं, उसकी 4-5 1-2 मिनट सुने, फिर तीसरा सुनने लगे। ऐसा नहीं करना है। अगर आप आधा घंटा का, मतलब कभी भी देखिए लंबा वीडियो देखिए, आधा घंटा का, 1 घंटा का ऐसा वीडियो देखिए जिससे आपकी धीरे धीरे समझ आए। तो ये तो हो गया मोबाइल की बात। दूसरा क्या है कि आपको जैसे मटेरियल वगैरह तो आजकल हर जगह मिल जाते हैं, मतलब कि आप आजमगढ़ से भी खरीद सकते हैं, कोचिंग भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। तो मटेरियल मतलब किताब, कॉपी किताब जैसे हो गया, उसको जैसे लेते हैं। जैसे आपने अभी जैसे एक वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का पोस्ट आया हुआ है, तो अगर आपको उसकी तैयारी करनी है तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए कि क्या पहले ऐसा एग्जाम हुआ है। अगर एग्जाम हुआ तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका 5 साल का, 10 साल का क्वेश्चन पेपर आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मतलब कि उसमें जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए कि इसका मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और पानी होता है, सनलाइट मतलब रोशनी होती है, उससे ये फॉर्मूला बनता है। ये 4 फॉर्मूले उसमें दे दिए। तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है, मतलब पढ़ना कैसे है कि चारों ऑप्शन देखने के बाद आप चारों ऑप्शन को अलग अलग पढ़िए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, पानी क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बाद पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है, नदी होती, मतलब कि हर ऑप्शन को डिटेल में पढ़ना है।
उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। जैसे उसमें पूछ लिया कि रामगंगा नदी है जो है वो किस नेशनल पार्क से गुजरती है, तो आपने देखा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है, तो आपको पूरा कॉर्बेट नेशनल पार्क की जानकारी लेनी पड़ेगी। रामगंगा नदी की जानकारी लेनी पड़ेगी, किसकी सहायक नदी है, मतलब इस डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप यही 5-10 साल का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि मुझे कैसे वीडियो के एग्जाम में तैयारी करनी है। और उसके बाद क्या है कि आपको शॉर्ट टर्म टारगेट बनाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट होता है कि आपने जैसे यूपी टेट का एग्जाम होता है या सी टेट का एग्जाम होता है, तो उसमें आ गया कि आपको एक मतलब कोई जीएस, जैसे मान चलिए जीएस आपको पढ़ना है। जीएस के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा मुझे 15 दिन में, ये किताब मैंने लूसेंट की खरीदी है, मुझे 15 दिन में ख़त्म करना है। 15 दिन में ख़त्म करना, तो इसका मतलब उसे ख़त्म करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 15 दिन का आपने टारगेट बनाया है, 15 दिन के टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आप तैयारी सही से नहीं कर रहे हैं, आप तैयारी से बहुत दूर हैं। आपने लूसेंट की किताब खरीदी तो उसमें से ये कि साइंस का चैप्टर मुझे 10 दिन में ख़त्म करना है। पहले उसको ढंग से पढ़ना है, पढ़ने के बाद किताब बंद करनी है, उसके बाद दिमाग में सोच के लिखना है हाथों से कि जो आपने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोफिल उसमें क्या होता है, उसमें जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। मुझे हिंदी में नाम नहीं पता है, मतलब बचपन में इंग्लिश में 2-3 क्लास हिंदी में पढ़ा, फिर इंग्लिश मीडियम में चला गया, तो उसमें जो वो चीज़ें हैं उसको अपने दिमाग में पूरा लानी है। मतलब कि पेड़ का पूरा वो बना करके, उसका चित्र बना करके, उसमें मतलब जो लीव्स होती है उसमें स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या बोलते हैं हिंदी में? जैसे स्टोमेटा होता है उसमें क्लोरोफिल होती है, तो वो सब का क्या बोलते हैं कि वो आपको लिख करके, या लूसेंट कोई भी किताब, उसे लिख करके पूरा प्रैक्टिस करनी है, फिर किताब बंद करनी है। और जो अपने हाथों से लिखा हुआ है वही हर महीने रिवाइज करना है कि मैंने ये पढ़ा था, इसके बारे में मैंने नदियों के बारे में पढ़ा था, मैंने साइंस के जितने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे ये सब लगाए थे, तो फिर उसे कॉपी पलट के उसे पढ़ना है। तो पहला हो गया कि यूट्यूब वगैरह या मीडिया के, सोशल मीडिया की जो हेल्प लेते हैं पढ़ने के लिए, ऑनलाइन कोचिंग वगैरह की लेते हैं, तो जो पढ़ रहे हैं केवल वही पढ़िए, फालतू की वीडियो मत जाइए, क्योंकि आपका मटेरियल बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब पर हर जगह देखने के लिए मटेरियल बहुत ज़्यादा है, और वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपको जो पसंद है, आपने जो पसंद का चीज़ देखा वही चीज़ बार बार आती है, यही आता है ना। वही इस हिसाब से एल्गोरिदम सेट किया गया है कि आपको क्या बोलते हैं, हिंदी फिल्में गाने पसंद हैं तो 90s के गाने देना शुरू कर देगा, आप उसी में नीचे करते रहिए, आपको वही पसंद आते रहेंगे। आपने कोई कपड़ा देखा उसमें लेना है तो वही कपड़े ही दिखाई देंगे। आपने कोई मोबाइल देखा तो उसमें आपका पूरा डेविएशन हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। दूसरा है शॉर्ट टर्म टारगेट बनाना है, ये इस टाइम में मुझे टारगेट सेट करना है। तीसरा है जो तैयारी कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा सिलेबस लेना है। जैसे जब भी उसका वो निकलता है नोटिफिकेशन में उसका सिलेबस दिया रहता है। नोटिफिकेशन जैसे जब एग्जाम निकलता है उसका वो फॉर्म निकलता है, उसमें आप ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें हर उसका सिलेबस दिया रहता है कि उसमें क्या क्या आएगा, वो चीज़ों को देखना है और उसको अपने हिसाब से वही चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि रेगुलर बेसिस पर उसको रिवाइज करना है। जैसे अभी आप लोग जाओगे, अभी जो आप पढ़ाया गया कोचिंग में, कोचिंग में जो पढ़ाया गया है, आप घर जाओगे तो उसको शाम तक या अगले दिन तक उसको रिवाइज करना है, उसको पढ़ करके लिखना है कि मेरे को सर ने जो पढ़ाया है उसको फिर से प्रैक्टिस करना है। ये सोचना है कि पहले मैं कोचिंग कर लूँ उसके बाद फिर से रिवाइज करूंगा, तो कभी दिन नहीं आएगा, है ना, कभी दिन नहीं आएगा। और आपको ये भी सेट करना पड़ेगा कि आपको 1 साल में 1 साल में ही कंपटीशन निकाल देना है। अगर आपने लंबा टारगेट ले लिया कि इस साल मैं ये करूंगा, अगले साल वो करूंगा, अगले साल भाई की शादी है उसकी तैयारी है, अगले साल क्या बोलते हैं कि बाहर घूमने जाना है, ऐसा अगर टेंडेंसी है तो बहुत लंबा टारगेट लग जाता है। 30 साल 40 साल उम्र हो जाती है, लोग तैयारी करते रह जाते हैं। इसलिए एकदम छोटा टारगेट बनाइए, और हमेशा कभी आपको पढ़ने का दिल कर रहा है तो पढ़िए, कभी आपको लिखने का दिल कर रहा है तो लिखिए, कभी आपको देखने का दिल कर रहा है तो यूट्यूब वगैरह पर देखते रहिए, कभी आपको बोलने का दिल कर रहा है तो अपने दोस्तों से बोलिए कि मैंने ये पढ़ा है, ये मैंने आज सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, पहला ग्रह जो होता है मरकरी होता है, बुध होता है, दूसरा ये होता है। हो सकता है दोस्त को सही पता हो, बोले कि नहीं दूसरा तारा मरकरी नहीं होता है, पहला होता है, मतलब इस तरह डिस्कशन करना है ना। तो रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, स्पीकिंग स्किल बोलना है, और क्या बोलते हैं कि वॉचिंग, मतलब कि यूट्यूब वगैरह कभी कभी दिल करे तो उसको देखना है। ये सब मतलब आपको करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोलते हैं कि
एक वीडियो का एग्जाम बताया, वीडियो का एग्जाम